जय हिंद साथियों, 10 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था, पीटी उषा जो है सबसे पहली भारतीय महिला हैं जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। दीपा मलिक की बात करें तो जो टीबी है, टीबी का एक पहल है, नीच है पहल, इसकी हाल ही में दीपा मलिक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दीपा मलिक एक शॉर्ट पुट प्लेयर है, पैरालंपिक शॉर्ट पुट प्लेयर है। संध्या देवनाथन की बात करें तो ये मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष हाल ही में बनाई गई है, मैंने आपको बताया था। दोस्तों, मेघना अहलावत की बात करें तो ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। इनके साथ एक नाम आपको और याद रखना है, कमलेश मेहता, जो कि महासचिव बनाए गए हैं। कमलेश मेहता क्या बने हैं? ये महासचिव बनाए गए हैं। दोस्तों, टीटीएफआई बहुत ज्यादा विवादित था, इसे निलंबित कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा फरवरी महीने में। अब वापस से इसकी कार्यप्रणाली शुरू हो गई है। मेघना अहलावत कौन है? तो मेघना अहलावत दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी ये पत्नी है। दुष्यंत चौटाला पहले इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे टीटीएफआई की, यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई है? 1926 में इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में मैंने आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताया था मनिका बत्रा जी के बारे में। तो पहला सवाल इनसे रिलेटेड तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, और ये हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इन्हें हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दोस्तों, यहां पर नियुक्ति की बात की है तो हाल ही में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, आइए एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अरुण कुमार गोयल। हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ बनाए गए हैं गौरव द्विवेदी। आईसीसी के वापस से अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, 36वें नंबर के। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। तैयब इकराम, जो कि मकाऊ के हैं लेकिन इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की का नया अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा जी को बनाया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई है। हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव बनाए संजय मल्होत्रा। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है आपका ये अपना करंट अफेयर्स। दोस्तों, यहां पर आपको मिलता है स्पेशल स्टैटिक जी के सबसे आखिरी में, जब पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं। हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक मैं यहां पर लेता हूं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट होता है, 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। सबसे कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देने का संकल्प है हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, नरसंहार होता क्या है, जेनोसाइड होता क्या है? जब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी ग्रुप को मार दिया जाए उसे कहा जाता है जेनोसाइड। समझ गए आप? बहुत ज्यादा लोगों का एक साथ ही उनकी हत्या कर दी जाए, उन्हें मार दिया जाए, तो यह कहलाता है नरसंहार। दोस्तों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानव अधिकार दिवस। दोस्तों, ये दिवस की स्थापना कब हुई है? सितंबर 2015 में हुई है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। दोस्तों, इसे मनाने के लिए आर्मेनिया ने प्रस्ताव लाया था 9 दिसंबर 1948 को। दोस्तों, हाल ही में जो बहुत बड़े नरसंहार हुए हैं, डरिएगा नहीं,
अच्छा है कि आप भारत में हैं। अभी आप जब नाम सुनेंगे, आंकड़े जानेंगे तो आपके शायद होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम आपने सुना होगा। काफी बातें चल रही थी कि रोहिंग्यास को भारत में रखा जाए, भारत में उन्हें निवास दिया जाए। 43,000 रोहिंग्या को मारा गया है म्यांमार में 2017 में। दोस्तों, इसके अलावा 2014 में 10,000, यहां पर देखिए, यहूदियों को सीरिया में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ने उत्तरी इराक और सीरिया में यहां पे मारा गया है। दारफुर में 3 सुडानी जनजातियों ने लगभग 5 लाख लोगों की हत्या की थी 2003 में। रवांडा में 10 लाख से अधिक तुत्सी लोगों का सामूहिक वध हुआ है 1994 में। ये आंकड़े आए हैं, आपको थोड़ा सा डराने वाले हैं, बट खुश है, मतलब आप खुश हो जाइए कि आप भारत में हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर 8 दिसंबर की रैंक देख लेते हैं। तो राज वाल्मीकि पहले नंबर पे हैं, परमानंद सेकंड नंबर पे हैं, जय थर्ड, मोहम्मद आदिल फोर्थ, युवराज फिफ्थ स्थान पर हैं। और ये हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप पर 8 दिसंबर के। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स कहां पर होता है? आपके अपने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। यू हैव टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन बाय सर्चिंग ऑन गूगल प्ले स्टोर क्रेजी जीके ट्रिक। Either you just click on the link that has been given in the description box, you will get to our application। जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये वीडियो पीडीएफ को सब एक जगह मिल जाएंगी। हाल ही में भारतीय मूल के कृष्णा वाविलाला, इनको किस देश के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो भारतीय मूल के कृष्णा वाविलाला को अमेरिका के द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अमेरिका के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? ये है जो बाइडेन। इन्होंने हाल ही में यह पुरस्कार दिया है। दोस्तों, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमेरिका का सबसे सर्वोच्च सम्मान है और उन अमेरिकी सिटीजन्स को दिया जाता है जो अपने कम्युनिटी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, समर्पित रहते हैं, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। कृष्णा वाविलाला की बात करें तो ये भारत के आंध्र प्रदेश से हैं, बाद में ये अमेरिका चले गए, ठीक है। तो ये भारतीय मूल के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए पिक किया है। दोस्तों, यहाँ पे पुरस्कारों की बात आई है, तो हाल ही में दिए गए जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, आइए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। कल मैंने आपको बताया था यूक्रेन के राष्ट्रपति और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, तो वहां के नागरिकों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बैंकर्स ऑफ द बैंकर ईयर केनरा बैंक को मिला है। चिपको आंदोलन पर बेस्ड बुक है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हर दिन की पीडीएफ आपको प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगी। नेक्स्ट, बीबीसी की 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसको शामिल किया गया? दोस्तों, कल मैंने आपको फोर्ब्स के बारे में बताया था और उसमें निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया था। अभी बीबीसी की सूची आई है, इसमें प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बंदला, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावले, इन चारों को शामिल किया गया है बीबीसी के 2022 के 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में। प्रियंका चोपड़ा जोनस, आप सभी को पता है, एक्ट्रेस हैं। शिरीष बांदला इंजीनियर हैं और बुकर विजेता हैं लेखिका गीतांजलि श्री। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्नेहा जावले, इनको यह पुरस्कार मिला है और 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो ये एक्स मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2000 में। और गीतांजलि श्री, आपने इनकी जो बुक है रेत समाधि, इसके लिए हाल ही में इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। शिरीषा बांदला की बात करें तो कल्पना चावला के बाद
अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला हैं। स्नेहा जावले की बात करें तो घरेलू हिंसा की शिकार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये उन सभी पीड़ित जो कि सामाजिक कार्य मतलब जो कि हमारे मतलब इस प्रकार से एसिड अटैक या घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उनकी ये मदद करती हैं स्नेहा जावले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाल ही में एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितने ऋण देने की मंजूरी। देखिए रसद मतलब होता है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को जब कंज्यूमर तक पहुंचाती है तो उस वहां से लेके अंत तक उसे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, उसमें जो कॉस्ट लगती है उसे हम रसद लागत भी कहते हैं। तो देखिए $250 मिलियन एडीबी ने भारत में रसद क्षेत्र को यानी कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए अभी हाल ही में लोन दिया है। क्लियर है? तो भारत में सुधारों के लिए यह लोन दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और हमारी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना और जो हमारे लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट आता है उसको भी कम करना। कम पैसे में हम अपने प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। एडीबी की बात आई है तो एडीबी की स्थापना कब हुई है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स पे बताइए। इसका हेडक्वार्टर है मनीला मंडालुयुंग सिटी में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और यह एक क्षेत्रीय बैंक है। ठीक है, इसका काम होता है जो एशिया और प्रशांत यानी जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है उस कंट्री के डेवलपमेंट में ऋण प्रदान करना, इसलिए इसका स्थापना किया गया है। टोटल 68 कंट्रीज हैं। क्लियर? चलिए आज के नॉलेज के फैक्ट्री में भारत के यूनेस्को साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में प्रेजेंट में 40 यूनेस्को साइट हैं। देखिए विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं? वो धरोहर स्थल जो हमारी संस्कृति को आप पहचान कराते हैं, नेशनल पार्क्स, तो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में धरोहर स्थल को शामिल किया जाता है। भारत में 40 धरोहर स्थल हैं, यूनेस्को इसको सूचित करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा अजंता और एलोरा की गुफा। दोनों ही महाराष्ट्र में है और 1983 में इसकी स्थापना हुई है। आगरा तो आप सभी जानते हैं, आगरा जो आपका आगरा का किला है ना, तो आगरा का किला यूपी में है और ताजमहल, इन दोनों को कब शामिल किया गया? 1983 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई है। महाबलीपुरम के स्मारक ये तमिलनाडु, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है 1985 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट है। मैंने आज पहला पार्ट बताया है, कल मैं आपको दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा। 40 के 40 डिस्कस करना मतलब क्लास खत्म। चलिए, भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन कहां पर? चेन्नई में किया गया है। दोस्तों इस साल आपने बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हैं ड्रोन के अराउंड आपने देखे होंगे, क्योंकि देखिए आने वाला समय ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। भारत इसके लिए काम कर रहा है। भारत चाहता है कि वो ड्रोन का एक सेंटर बने, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर बने। अभी आने वाले समय में जो हमारे युवा हैं उनके लिए ड्रोन में बहुत सारी आपको रोजगार मिलेंगी और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होना है। दोस्तों भारत के प्रेजेंट में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये है अनुराग ठाकुर और इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है, यानी खेल मंत्रालय, दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। क्लियर? अभी हाल ही में इन्होंने चेन्नई में पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, किस प्रकार से हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल आप देखो हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं, डिफेंस में कर सकते हैं, ठीक है,
और लॉजिस्टिक्स में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेघालय राज्य में, मैंने आपको बताया था ड्रोन की मदद से दवाइयां पहुंचाई गई। तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अनुराग ठाकुर ने बोला है कि भारत ड्रोन प्रौद्योगिकी का केंद्र बन जाएगा और देश अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए और भी आ रही हैं। अब देखिए ड्रोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी को लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे पहला ड्रोन स्कूल और ड्रोन मेला दोनों ग्वालियर एमपी में खोला गया है। चलिए, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तमिलनाडु राज्य में। कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। तमिलनाडु में कहां पर? तमिलनाडु की मदुरई में, ठीक है। थिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। बहुत ही एंशिएंट फेस्टिवल है और तमिलनाडु के जो नेबरिंग स्टेट है जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, वहां भी मनाया जाता है। देखिए इसका उल्लेख भी मिलता है तमिल के लिटरेचर में, इसका नाम है अहनानूरू, वहां पर इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों अभी देखिए एसएससी हो या फिर बहुत सारे रिसेंट एग्जाम, बहुत सारे प्रश्न नृत्य से पूछ रहा है, महोत्सव से पूछ रहा है, त्योहार से पूछ रहा है। अभी सभी को डांस, फेस्टिवल ये सब पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस डीपली इस पे करूंगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले झारखंड राज्य की बात करेंगे, वहां पर सरहुल त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पर्व, खंडोबा, ठीक है। महोत्सव कहां पे? तो देखो आपने गाना सुना होगा आती क्या खंडाला, तो खंडाला खंडोबा ऐसे याद रखना। गुड़ी पर्व तो आपने सुना होगा। वनचुबा महोत्सव और बिहू, बिहू तो आप सभी जानते हैं नृत्य है, असम, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। गणगौर महोत्सव बेसिकली राजस्थान में मनाया जाता है और भी राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला भी राजस्थान। रण महोत्सव और उत्तरायण ये गुजरात में है। नागालैंड में अभी हॉर्नबिल त्योहार मनाया गया, 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 10 दिसंबर तक चला। और मैंने जिस दिन पढ़ा है उसी दिन एसएससी ने क्वेश्चन डाल दिया कि कितने दिन मनाया जाता है, देखा होगा बहुत सारों ने। शिकारा महोत्सव और गुरेज पर्व ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट महोत्सव, स्क्रीनशॉट ले लो और बेहतर है कि तुम नोट्स बनाओ। अभी तुम्हें मेहनत लग रही होगी, जिस दिन चयन हो जाएगा ना, सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जिंदगी भर ऐश करोगे भाई। सच में सरकारी नौकरी जैसा सुकून कहीं नहीं है। मैं कहता हूं कि आपको शायद 50 से 70-80 हजार रुपए के बीच में मिलेगा, पर बहुत है, सफिशिएंट है हर, और ग्रेड पे में बढ़ता रहता है। देखो सुकून भी एक होता है लाइफ में। बहुत सारे लोग पास पैसे आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, लेकिन सुकून की तलाश वो करता रहता है। और सुकून तो आपको सच में गवर्नमेंट सेक्टर मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और आप अपने परिवार, सब कुछ मिलता है। गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट जॉब, ठीक है। तो आपके पास मौका अच्छा है, इस साल बहुत वैकेंसी आएंगे। भारत के 77 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। कौन बने हैं? आदित्य मित्तल बने हैं। अभी हाल ही में स्पेन में ये टूर्नामेंट चल रहा था और आदित्य मित्तल ने इस टूर्नामेंट को जीतते हुए ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त कर ली। मात्र 16 वर्ष के हैं और कहां के रहने वाले? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोस्तों भारत के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर, अभी मैंने आपको 75 भी पढ़ाया है, 73 भी पढ़ाया, 72 भी पढ़ाया, 71 भी पढ़ाया, तो सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से सुनना, समझना। तो देखिए 76वें जो ग्रैंड मास्टर बने प्रणव आनंद बने सितंबर 2022 में। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वी प्रणव बने तमिलनाडु। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने तमिलनाडु से। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्राबा गुहा पश्चिम बंगाल।
71वें संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहला जो ग्रैंड मास्टर था, जीएम था, विश्वनाथ आनंद थे। और सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई है। 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो प्रेजेंट में ये फीडे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आर्कडी डवारकोविच उसके प्रेसिडेंट हैं। शतरंज में भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विजय लक्ष्मी है, चेन्नई से। याद रखना सारे पॉइंट्स। बाजरा 2023 का अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां पर किया गया? तो 2023 का जो बाजरा वर्ष का समारोह है रोम में किया गया। दोस्तों 2023 यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष घोषित किया है वो बाजरा वर्ष घोषित किया है। बाजरा अपने न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। भारत ने प्रस्ताव रखा था और भारत के प्रस्ताव को मानते हुए 2023 का वर्ष बाजरा वर्ष होगा। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो रोम कहां पर है? इटली में है। इटली की कैपिटल रोम है। और फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का उद्घाटन समारोह हो गया है। इसमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे शामिल थी। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना इसकी इंपॉर्टेंस। दोस्तों यहां पे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। 1945 को इसकी स्थापना हुई है। क्यों डुंग्यू ये इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आज का आखिरी प्रश्न, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा में। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। ये 8 से लेके 11 दिसंबर तक चलेगा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने किया है। दोस्तों आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हर साल आयुर्वेद दिवस मनाते हम 23 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई पर हम पहुंच गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पीएम मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इंडिया गेट पर किया है। भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया? भारत और ब्रिटेन ने। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो इसमें निलंबुर, त्रिशूर और वरांगल तीनों शामिल हैं। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया है? नासा के द्वारा अभी हाल ही में इसका डिस्कवरी किया गया। पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इंडिगो का इन्हें सीईओ बनाया गया। दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे, शुरू हो जाइए, देखते हैं किसमें कितना है दम। ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। प्रेजेंट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। ट्यूलिप महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में। प्रमोद सावंत किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो ये हैं विश्वनाथन आनंद। क्लियर? तो बताइए कितना नंबर आया? अभी तो रुको जरा, अभी तो शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? तो ओएनजीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है इनका? अरुण कुमार सिंह। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए तो 2, वोलोडिमिर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नाबार्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने? साजी केवी। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, इसमें कौन शामिल है? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई हैं? बॉबी किन्नर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर गॉबलिन मोड को चुना है। दुनिया में सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन बनी है? अडानी ग्रीन। आज का सवाल है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों अभी आपका करंट अफेयर्स खत्म हुआ है, अब पिटारा खुलेगा। इसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं। पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, इन सभी के कोर्सेस लॉन्च कर दिए गए हैं क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर। RGCGT आप कोड यूज कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की PDF बिल्कुल फ्री है। बच्चों कमेंट बॉक्स पे मत कहो कि फ्री नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। मेरा वीडियो फ्री, मैं फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री मेरी तरफ से। और जो और PDF है इंपॉर्टेंट, उसमें भी आप RGCGT कोड यूज करके उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, स्टैटिक जीके के पिटारे में कल बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट डैम्स, नदी बांध को बोल रहे थे। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध, 260 मीटर का है टिहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, लगभग 15 किलोमीटर, कभी 25 बताता है। और ये महानदी पर है, उड़ीसा में। टिहरी बांध निम्नलिखित में किन 2 नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी पर है और भिलांगना में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहां पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, MP में। मेट्टूर बांध कहां पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध आपसे पूछा जा रहा है तो तमिलनाडु में है। ठीक है, और दोस्तों ऐसे आप याद रख सकते हो कि टूर करने के लिए सबसे पहला जो डेस्टिनेशन तमिलनाडु ही होता है, कन्याकुमारी होता है। टूर करने तो मैं तमिलनाडु जाऊंगा। कोयना बांध कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है कोयना बांध। दोस्तों कोयना कैसे याद रख सकते हैं? कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ठीक है, आलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? आलमटी बांध, ठीक है, आलमटी बांध कृष्णा नदी पर। देखो आलमटी लिखा है मतलब माटी, तो आप लोगों ने देखा होगा जब कृष्ण मतलब बाल्यकाल पर थे तब वो माटी खाते थे, देखा था ना आपने, ऐसे याद रखना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है?
तो थीन बांध रावी नदी पे बनाया गया। आप ऐसे याद रख सकते हो, मेरा दोस्त रवि है, बहुत ही थीन है, बहुत पतला है वो, है ना। थीन मतलब पतला। गांधीनगर, जवाहर सागर, गांधी सागर होगा, नगर लिखा है, और राणा प्रताप सागर, ये जो बांध है किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़े। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो मेट्टूर नदी जो है कावेरी पर बांधा गया है। ठीक है। आलमट्टी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया? तो ये आलमट्टी बांध जो है कृष्णा और कर्नाटक। ठीक है, कृष्णा नदी है, राज्य कर्नाटक। नागार्जुना सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुना सागर जो बांध है भारत के किस राज्य में स्थित है? आप याद रखना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाग जो है, सांप जो है देख नहीं सकते, नाग अंधे होते हैं, ऐसे आप याद रखना तो याद रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर हमारा पिटारा खत्म होता है। अभी मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की एक अलग क्लास भी लगा दूं। ये करंट अफेयर्स के साथ जो पिटारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और मैं कुछ ल्यूसेंट की सीरीज स्टार्ट करूं। ठीक है, सोच रहा हूं कि ल्यूसेंट आपका पेज बाय पेज करा देता हूं। तो बताओ क्या ल्यूसेंट स्टार्ट किया जाए हर सब्जेक्ट का? ये भी कमेंट बॉक्स पे बताना आप। और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, एमपी पटवारी कोर्स लॉन्च किया गया है, आप उन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, अरिथमेटिक, पॉलिटी, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, घंटी वाला बटन दबा देना। ठीक है, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हम सभी जगह आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर मेहनत पसंद आ रही है इस क्लास की, क्रेजी जी के ट्रिक की, आपकी राजा सर की, तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और अपने परिवार, अपनी फैमिली को, सबसे बड़ी फैमिली हमें बनाना है, धीरे धीरे अपनी फैमिली के मेंबर्स को और ऐड करना है। तो चलिए फ्रेंड, चलने का समय हो गया है, फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।